Ủa khai quá, nó khai đúng không? Tao khao khao anh cho mình này. देव ना बीमारी बीमार है आसवे कोई ये में रोटी खा लो हाँ आ गया अंकल से हो गई अंकल ने जरई पतंग मोह बस भार वही कर वृंद तेले सूर कहा वही समझ देखी मति मंद सबका भला करो भगवान सब पर दया करो भगवान। अरे मंद बुद्धि समझ कर देख पतंग मोह साग में जल मरते हैं गधों के झुंड बोझ लाद कर चलते हैं इस कारण वे सूरवीर नहीं कहलाते। अब जनि बत बड़ा विघल करही सुनु मम वचन मान परिहरही 10 मुख में न बसी आयऊं अस विचारी रघुवीर पठायूं। अरे दुष्ट अब बात बढ़ाओ मत कर मेरा वचन सुन और विमान त्याग दे। हे दशमुख मैं दूत की तरह संधि करने नहीं आया हूँ श्री रघुवीर ने ऐसा विचार कर मुझे भेजा है। बारे बास अस कही कृपाला नहीं गजारी जसु बदेश काला मन महु समझी वचन प्रभु के रे सहु कठोर वचन सठ तेरे। कृपालु श्री राम जी बार बार ऐसा कहते हैं कि श्याम के मारने से सिंह को यश नहीं मिलता। अरे मूर्ख प्रभु के वचनों को मन में समझकर ज्ञात थे ही मैंने तेरे कठोर वचन सुने हैं। नाहित करी मुख भंजन तोरा ले जाते हूँ सीतई बर जोरा जाने हूँ तब बल अधम सुरारी सुने हरि आ नहीं पर नारी। नहीं तो तेरे मुंह तोड़कर मैं सीता जी को जबरदस्ती ले जाता। अरे अधम देवताओं के शत्रु तेरा बल तो मैंने तभी जान लिया जब तू सूने में पराई स्त्री को हरकर लाया। तेनी सिचर पति गर्व बहुता मैं रघुपति सेवक कर दूता जो न राम अपमान ही डरऊं तो ही देखत अस कौतुक करऊं। तू राक्षसों का राजा बड़ा अभिमानी है परंतु मैं तो श्री रघुनाथ जी के सेवक का दूत अर्थात सेवक का भी सेवक हूँ। रघुनाथ जी का दूत सुग्रीव है और सुग्रीव का भी सेवक हूँ दूत हूँ बेटा हूँ। यदि मैं श्री राम जी के अपमान से न डरूं तो तेरे देखते देखते ऐसा तमाशा करूं कि तू भी याद रखे। तो ही पटके मही सैन हती चौपट करी तब गाऊं तब जुवतिन समेत सठ जनक सुतई ले जाऊं। सबका भला करो भगवान सब पर दया करो भगवान। तुझे जमीन पर पटक कर तेरी सेना का संहार कर और तेरे गांव को चौपट करके अरे मूर्ख तेरी युक्ति स्त्रियों सहित जानकी जी को ले जाऊं। जो ऐसे करो तदपि न बढ़ाई मुए बधे नहीं कछु मनुसाई कौल काम बस कपिन विमूढ़ा अति दरिद्र अजसी अति बूढ़ा। यदि ऐसा करूं तो भी इसमें कोई बड़ाई नहीं है
मरे हुए को मारने में कुछ भी पुरुषत्व तो नहीं है, ये तो पहले से मरा हुआ है। वाम मार्गी, कामी, कंजूस, अत्यंत मूढ़, अति दरिद्र, बदनाम और बहुत बुरा। सदा रोगे बसी संतते क्रोधी, विष्णु विमुख श्रुति संत विरोधी। तनु पोषक निंदक अगे खानी, जीवत सब सम चौदह प्राणी। अब सुनिए, बता ना, वाम मार्गी, कामी, कंजूस, अत्यंत मूढ़, अति दरिद्र, बदनाम व बहुत बुरा। नित्य का रोगी, जो बीमार रहता है, निरंतर क्रोध युक्त रहने वाला, भगवान विष्णु से विमुख, वेद और संतों का विरोधी, अपना ही शरीर पोषण करने वाला, पराई निंदा करने वाला, पाप की खान महान, ये 14 प्राणी जीते ही मुर्दे के समान। अस विचारी गले बधाऊ न तोही, अब जनि दिस उपजावसी मोही। सोनी सकोपि कह निशिचर नाथा, अदर दसन दसी मीजत हादा। अरे दुष्ट, ऐसा विचार कर मैं तुझे नहीं मारता, अब तू मुझ में क्रोध न पैदा कर, अर्थात मुझे गुस्सा मत दिला। अंगद के वचन सुनकर राक्षस राज रावण दांतों से होठ काटकर क्रोधित होकर हाथ मलता हुआ बोला, रे कपि अधम मरने अब छैसी, छोटे बदन बात बड़ी कैसी। कटु जल पसी जड़ कपि बल जाके, बल प्रताप बुद्धि तेज न दागे। अरे नीच बंदर, अब तू मरना ही चाहता है, इसी से छोटे मुंह बड़ी बात कहता है। अरे मूर्ख बंदर, तू जिसके बल पर कड़वे वचन बक रहा है, उसमें बल, प्रताप, बुद्धि अथवा तेज कुछ भी नहीं है, वो तो वैसे ही मारा है, तपस्वी है। अगुण अमान जानते ही, दीन पिता बनवास, सो दुख अरु जुबती विरह, पुनि निस दिन मम त्रास। जिनके बल कर गर्भ तो ही, ऐसे मनुज अनेक, खाई साचल दिवस निसी, मूढ़ समझ तज टेक। सबका भला करो भगवान, सभी पर दया करो भगवान। उसे गुणहीन और मानहीन समझकर ही तो पिता ने वनवास दे दिया। उसे एक तो उसका दुख, वह दुख उस पर युवती स्त्री का विरह, और फिर रात दिन मेरा डर बना रहता है। जिनके बल का तुझे गर्व है, ऐसे अनेकों मनुष्यों को तो राक्षस रात दिन खाया करते हैं। अरे मूढ़, जिद छोड़कर समझ विचार कर। जब ते ही कीनी राम गई निंदा, क्रोधवंत अति भयउ कपिंदा। हरिहर निंदा सुनई जो गाना, होई पापी गोघात समाना। जब उसने श्री राम जी की निंदा की तो कपिश्रेष्ठ अंगद अत्यंत क्रोधित हुए, क्योंकि राम ऐसा कहते हैं अपने कानों से भगवान विष्णु समान, उसे गोवध के समान पाप होता है। कट कटाने कभी गुंजर भारी, दुभुज दंड तमिक मही मारी। डोलत धरनी सभासद घसे, चले भाजी भय मारुत ग्रसे। वानर श्रेष्ठ अंगद बहुत जोर से कटकटाई, निशब्द किया और उन्होंने तमक कर अपने दोनों भुजदंडों को पृथ्वी पर दे मारा। पृथ्वी हिलने लगी, जिससे बैठे हुए सभासद सब गिर पड़े और भय रूपी पवन भूत से ग्रस्त होकर भाग चले। गिरत संभारी उठा 10 कंधर, भूतल परे मुकुट अति सुंदर। कछु ते ले निज सिर निसवारे, कछु अंगद प्रभु पास पवारे। जब उन्हें मारी ताल तो धरती कांप उठी और रावण गिरते गिरते संभल कर उठा।
उसके अत्यंत सुंदर मुकुट पृथ्वी पर गिर पड़े। कुछ तो उसने उठाकर अपने सिरों पर सुधार कर रख लिया और कुछ अंगद ने उठाकर प्रभु रामचंद्र जी के पास फेंक दिए। आवत मुकुट देखी कपि भागे, दिल ही रूक परन विधि लागे। रावण करि कोप चलाए, पुलिस चारी आवत अति धाये। क्यों? मुक्तों को आते देखकर वानर भागे। विधाता क्या दिन में ही उल्का पात फिर मार दो, चीख लेटवाओ, होने लगा। खोलो कर ये भी मुंह सुना बड़े उपम। अथवा क्या रावण ने क्रोध करके 4 वज्र चलाए हैं जो बड़े ढाई के साथ आ रहे हैं। कहे प्रभु हंसी जनी हृदय डराहु, लूक न असनि के तू नहीं राहु। एक रीट 10 कंधर के रे, आवत बाली तने के प्रेरे। प्रभु ने हंसकर कहा, मन में डरो नहीं, ये न उल्का है और न वज्र है और न केतु या राहु है। वो मुकुट है दो तो सब कोई का शुभ तरंग, कोई का शुभ तरंग चमकदार जोरदार। अरे भाई ये तो रावण के मुकुट हैं जो बाली पुत्र अंगद ने फेंके उड़ा रहे हैं। तरकी पवन सुत कर गए, आनी धरे प्रभु पास। कौतुक देखई भालु कबीर, कर सरी से प्रकाश। उहाँ सकोपि दसानन, सब सन के तेरी साई। धरऊ कपई धरि मारहूँ, सुनी अंगद मुस्काई। सभी का भला करो भगवान, सभी पर दया करो भगवान। पवन पुत्र श्री हनुमान जी ने उछलकर उनको हाथ से पकड़ लिया और लाकर प्रभु के पास रख दिया। रीछ और वानर तमाशा देखने लगे। उनका प्रकाश सूर्य के समान था। वहां अर्थात सभा में क्रोध युक्त रावण सबसे क्रोधित होकर कहने लगा कि बंदर को पकड़ लो और पकड़कर मार डालो। अंगद ये सुनकर मुस्कुराने लगा कि मेरे को पकड़ने की किसी की हिम्मत है नहीं। एही विधि बेगी सुवट सब धावहु, खाऊ भाल कपि जय जय पावहु। मरे कटहीन करहु मई जाई, जियत डरहु तापस दो भाई। रावण फिर बोला, इसे मारकर सब युद्ध तुरंत दौड़ो और जहां कहीं रीछ वानरों को पाओ वहीं खा डालो। पृथ्वी को बंदरों से रहित कर दो और जाकर दोनों तपस्वी भाइयों राम और लक्ष्मण को जीते जी पकड़ लाओ। पुनि सकोपि बोले हुजु बिराजा, गाल बजावत तो ही न लाजा। मरुगर काटी नीलज कुल घाती, बल विलो की विहरती नहीं झांकी। रावण के ये कोप भरे वचन सुनकर तब युवराज अंगद क्रोधित होकर बोले, तुझे गाल बजाती लाज नहीं आती? अरे निर्लज, अरे कुलनाशक, गला काट कर अर्थात आत्महत्या करके मर जा। मेरा बल देखकर भी क्या तेरी छाती नहीं फटती? अंगद कर रे त्रिय चोर कुमार गामी, खल मल राशि मंद मति कामी। सन पात जल पसी दुर्वासा, भय सिकाल बस खल मनु जासा। अरे स्त्री के चोर, अरे कुमार पर चलने वाले, अरे दुष्ट, पाप की राशि, मंद बुद्धि और कामी, तू सन्नीपात में क्या दुर्वचन बक रहा है? अरे दुष्ट राक्षस, तू काल के वश हो गया है, तेरी मृत्यु निकट है। या को फल पावे गो आगे, बानर भालू चपेट लागे। राम मनुज बोलत असी बानी, गिरई न तवे रसना अभिमानी। इसका फल आगे बानर और भालू के चपेटे लगने पर पावेगा। राम मनुष्य है ऐसा वचन बोलते ही अरे अभिमानी, तेरी जीव नहीं गिर पड़ती, तो उनको साधारण मनुष्य समझता है।
गिरी हई रसना संशय नाही, सिरन समेत समर महिमानी। इसमें संदेह नहीं कि तेरी जीभें सिरों के साथ रणभूमि में गिरेंगी। दिग तब जन्म कुजाति जड़, सोनर क्यों दस कंद, बाली बंधो जे एक सर, भीषौ लोचन अंध, सबका भला करो भगवान, सब पर दया करो भगवान। रे 10 कंद, जिसने एक ही बाण से बाली को मार डाला, वह मनुष्य कैसे है? अरे कुजाति, अरे जड़, 20 आंखें होने पर भी तू अंधा है, तेरे जन्म को धिक्कार है। कटु जल पक निशिचर अधम, तब सो नित्य की प्यास, त्रसित राम सायक निकर, तजहु तो ही ते त्रास, सबका भला करो भगवान, सब पर दया करो भगवान। श्री रामचंद्र जी के बाण समूह तेरे रक्त की प्यास से प्यासे हैं, वे प्यासे ही रह जाएंगे। इस डर से अरे कड़वी बकवाद करने वाले नीच राक्षस, मैं तुझे छोड़ता नहीं। तेरी मृत्यु राम जी के हाथों होगी, क्योंकि उन्होंने प्रण कर रखा है, तो मैं ही मार देता तुझको अब तक। मैं तवे दर्शन दोरी बेलायक, आया सुमोहि नदील रघुनायक, असीर से होती दसहु मुखी तोरो, लंका गई समुद्र में मोरो। मैं तेरे दांत तोड़ने में समर्थ हूँ, पर क्या करूं, श्री रघुनाथ जी ने मुझे आज्ञा नहीं दी। ऐसा क्रोध आता है कि तेरे 10 मुंह तोड़ डालूं और तेरी लंका को पकड़कर समुद्र में डुबो दूं। गुलरी फल समान दवि लंका, बसहु मध्य तुम जंतु असंका, मैं बानर फल खाती न बारा, आयुष दीन नरामे उदारा। तेरी लंका गूलर के फल के समान, तुम सब कीड़े उसके भीतर निडर होकर बस रहे हो। गूलर का फल तोड़ेगा कौन कीड़ा निकले। तो यह बताया कि लंका कहीं कहीं है, गूलर का फल है, और जो तुम बस रहे हो जीव जंतु, वो गूलर के अंदर है। हाँ, अंदर हो, निडर होकर बस रहे हो। मैं बंदर हूँ, मुझे इस फल को खाते देर क्या लगती है, मैं तो बंदर हूँ, कोई सा फल खा जाऊं, तो मैं जैसे गुलर का फल खा जाऊंगा, ऐसे तेरी लंका रूपी फल को खा जाऊंगा। पर उदार श्री रामचंद्र ने वैसी आज्ञा नहीं दी। जुगति सुनत रामन मुस्काई, मोड़ सिखाई के बहुत झूठाई, बाली न कबहु गाले अस मारा, मिली तपस्विन पे भय सिलमारा। अंगद की युक्ति सुनकर रावण मुस्कुराया और बोला, अरे मूर्ख, बहुत झूठ बोलना तूने कहां से सीखा है? बाली ने तो कभी ऐसा गाल नहीं मारा। जान पड़ता है तू तपस्वियों से मिलकर लबार हो गया, झूठा हो गया उनके साथ रहकर। साचे हूँ मैं लबार भुज बिया, जो न उबारे हूँ तब 10 जिया, समोजी राम प्रताप कपि गोपा, सभा माझपन करी पद रोपा। अंगद ने कहा, अरे 20 भुजा वाले तेरी 10 जीभें मैंने नहीं उखाड़ ली तो सचमुच मैं लबार हूँ, मैं झूठा ही। श्री रामचंद्र जी के प्रताप को समझकर अंगद और उन्होंने रावण की सभा में प्रण करके पैर रख दिया। तुम कहीं फिर जो मन चरण सकसी सटिटारी, रही राम सीता में हारी, सुनाऊं सुभट सबके 10 सीसा, पद गई धरनी पछाड़हु कीसा। और कहा, अरे मूर्ख, यदि तू मेरा चरण हटा सके तो श्री राम जी लौट जाएंगे। मैं चरण रोप रहा हूँ, मेरा चरण हटा देना और मैं सीता जी को हार जाऊंगा, राम जी बिना वापस ले जाएंगे। मैं सीता जी को हार गया। रावण ने कहा, हे सब वीरों सुनो, पैर पकड़कर बंदर को पृथ्वी पर पछाड़ दो। मनुष्य साधारण सो बंदर है, पैर पकड़ को काट दो।
इंद्रजीत आदिक बलवाना, हर से उठे जयते भट नाना। झपटहि करि बल विपुल उपाई, पद न करई बैठे सिरुनाई। इंद्रजीत आदि अनेकों बलवान योद्धा जहाँ तहाँ से हर्षित होकर उठे। वे पूरे बल से बहुत से उपाय करके झपटते हैं, पर पैर टलता नहीं। तब सिर नीचा करके फिर अपने अपने स्थान पर जा बैठ जाते हैं। पुनि उठी झपटहि सुर आराती, तरई नहीं से चरण एहि भांति। पुरुष कुजोगी जिमि उर्गारी, मोह विटप नहीं सकई उपारी। काकभूषण जी कहते हैं, वे देवताओं के शत्रु राक्षस फिर उठकर झपटते हैं, परंतु हे सर्पों के शत्रु गरुड़ जी, अंगद का चरण उनसे वैसे नहीं टलता जैसे विषयी पुरुष मोह रूपी वृक्ष को नहीं उखाड़ सकते। जो विषयी पुरुष हैं वो मोह माया को नहीं छोड़ सकते। ऐसे ही अंगद ने अपना पैर जमा दिया है, उसके पैर से कोटिन मेघनाद सम सुबट उठे हर साई। झपटहि टले न कबीर चरण, पुनि बैठहि सिरुनाई। भूमि न छांडत कबीर चरण, देखत रिपु मद भाई। कोटि विघ्न ते संत कर, मन जिमि नीति न त्याग। सबका भला करो भगवान, सब पर दया करो भगवान। करोड़ों वीर योद्धा जो बल में मेघनाथ के समान थे हर्षित होकर उठे। वे बार बार झपटते हैं, पर वानर का चरण नहीं उठता। तब लज्जा के मारे सिर नवाकर बैठ जाते। जैसे करोड़ों विघ्न आने पर भी संत का मन नीति को नहीं छोड़ता। चाहे कितने कष्ट आ जाए, लेकिन संत जो अपने वचनों पर संकल्प कर लेते हैं वो अटल रहता है। जो मुझे ये करना है, चाहे परेशानी आ जाएगी तो उसको छोड़ेंगे नहीं। वैसे ही वानर अंगद का चरण पृथ्वी को नहीं छोड़ता। यह देखकर शत्रु रावण का वध दूर हो गया। कपिबल देखि सकल ही हारे, उठा आप कपि के परचारे। गैत चरण के बाली कुमारा, मन पद गए न तोरे उमारा। अंगद का बल ले लीजिए प्रसाद और केला ले अकेली दे देंगे। मैं 7 बजे कर दूँ सुबह बनी जाएगा। अब हमारे घर सभी तो आए हैं, अभी आके दुकान में क्या। अंगद का बल देखकर सब हृदय के हार गए। तब अंगद के ललकाने पर रावण स्वयं उठा। तुम खाओ तो ले तब वह चरण पकड़ने लगा। तब बाली कुमार अंगद ने कहा, मेरे चरण पकड़ने से तेरा बचाव नहीं होगा। जब समर्पण अपना तो रावण पकड़ भाई मैं उठाऊं, तो अंगद ने अपना पैर पकड़ लिया। भाई तेरा मेरे पैर मत पकड़े, राम जी का पैर पकड़। उखाड़ने के लिए जब रावण झुक गया तो उसने कहा तो मेरे पैर मत पकड़, तेरा बचाव नहीं होगा। कैसी ने राम चरण सट जाई, सुनत फिरा मन अरसर बुझाई। भयउ तेज सिर सवि गई, माध्य दिवस जिमि शशि शोभाई। अरे मूर्ख, तू जाकर श्री राम जी के चरण क्यों नहीं पकड़? यह सुनकर वह मन में बहुत ही सोचकर उसकी सारी वह ऐसा तेज ही हो गया जैसे मध्याह्न में चंद्रमा दिखाई देता है। मनी उसकी सारी श्री जाती रही। सिंहासन बैठे सिर नाई, मानव संपत्ति सकल गवाई। जगदात मां प्राण पति रामा, तासु विमुख की मिले विश्रामा। वैसे नीचे एक सिंहासन पर जा बैठा। कौन? रावण। मानो सारी संपत्ति गंवा कर बैठा हो। श्री रामचंद्र जी जगत भर के आत्मा प्राणों के स्वामी हैं। उनसे विमुख रहने वाला शांति कैसे पा सकता है? जो भगवान से विमुख रहेगा वो शांति नहीं पा सकता, सुख नहीं पा सकता। उमा राम की भैकुटी विलासा, होई विश्व पुनि पा
कहते हैं, हे उमा, जिन श्री रामचंद्र जी के भ्रू विलास भौं के इशारे से सारे विश्व उत्पन्न होते हैं और फिर नाश को प्राप्त होता है, जो तृण को वज्र और वज्र को तृण बना देते हैं। बहुत छोटी चीज को बड़ी और बड़ी को छोटी बना देता है, अर्थात अत्यंत निर्बल को महान और महान को प्रबल और महान प्रबल को अत्यंत निर्बल कर देते हैं। उनके दूत का प्रण कहो कैसे टल सकता है। दूत की रक्षा करते हैं भगवान, भक्तों की रक्षा करते हैं तो उनका प्रण नहीं टल सकता। कोई माई का लाल हिम्मत ना जो भगवान के भक्त को जान सके। पुनि कपि कहि नीत विधि नाना, मानिन ताहि कालु निराना। रिपु मद मथि प्रभु सुजसु सुनायो, ये कही चलो बाली नृप जायो। फिर अंगद ने अनेकों प्रकार से नीति कही, पर रावण ने नहीं माना, क्योंकि उसका काल निकट आ गया। उसने खूब समझाया अंगद ने, लेकिन रावण ने एक भी बात नहीं मानी। शत्रु के गर्व को चूर करके अंगद ने उसको प्रभु श्री रामचंद्र जी का सुयश सुनाया और फिर वह राजा बाली का पुत्र यह कहकर चल दिया। हाथों ने खेत खिलाई खिलाई, तोई अबाई का करो बढ़ाई। प्रथम ही सुता ने कपि मारा, सो सुनी रावण भयउ दुखारा। रणभूमि में तुझे खेला खेला कर न मारूं, तब तक अभी क्या बढ़ाई कर। यानी मैं कहता नहीं हूँ, समय बताएगा। अंगद ने पहले ही सभा में आने से पूर्व उसके पुत्र को मार डाला था। यह संवाद सुनकर रावण दुखी हो गया। जान तो गया हुआ, लेकिन बात यही ना, एक तो घमंड है और एक वो मृत्यु निकट है। जातु धान अंगद पन देखी, भय व्याकुल सभी भये विशेषी। अंगद का प्रण देखकर सब राक्षस भय से उत्पन्न अत्यंत ही व्याकुल हो गए। रिपु बल धर से हर से कपि, बाली तने बल पुंज। पुलक शरीर नयन जल गए, आम बद कंज। साँझ जाने दस गंधर, भवन गयउ विलखाय। मंदोदरी रावण बहुरी का समझाय। सभी का भला करो भगवान, सभी पर दया करो भगवान। शत्रु के बल का मर्दन कर बल की राशि बाली पुत्र अंगद जी ने हर्षित होकर श्री रामचंद्र जी के चरण कमल पकड़ लिए। उनका शरीर पुलकित है और नेत्रों में आनंद आंसुओं का जल भरा हुआ है। संध्या हो गई जानकर 10 दिन विलखता हुआ यानी उदास होकर महल में गया और मंदोदरी ने रावण को समझाकर फिर कहा। वो बार बार उसको समझा रही है। कांत समझ मन तजाहु कुमतहि, सोन समर तुम्हारी रघुपतहि। रामानुज लघु रेख खचाई, सो नहीं लागे असी मनुसाई। रे कांत यानी पति को कह रही है वो मंदोदरी, ये कांत मन में समझकर कुबुद्धि को छोड़ दो। आपसे और श्री रघुनाथ जी से युद्ध शोभा नहीं देता। आपसे रघुनाथ जी से आपका रघुनाथ जी से युद्ध शोभा नहीं देता। उनके छोटे भाई ने जरा सी एक रेखा खींच दी थी, उसे ही आप नहीं लांघ सके। ऐसा तो आपका पुरुषत्व है, आप युद्ध क्या करोगे? पिय तुम्हें ताई जीतावे संग्रामा, जाके दूत के रये कामा। कौतुक सिंधु लागी तवि लंका, आयो कपि के आशंका। हे प्रियतम, आप उन्हें संग्राम में जीत पाएंगे जिनके दूत का ऐसा काम है। खेल से ही समुद्र लांघकर वह वानरों में सिंह आपकी लंका में निर्भय चला आया। रखवारे अति विपिन उजारा, देखत तो आच तेरी मारा। जारी सकल पुर कीन सिछारा, कहाँ रहा बल गर्व तुम्हारा। रखवालों को मारकर उसने अशोक वन उजाड़ डाला। आपको देखते देखते उसने अक्षय कुमार को मार डाला
और संपूर्ण नगर को जलाकर राख कर दिया। उस समय आपके बल का गर्व कहाँ चला गया? अब पति मृषा गाल जनि मारहु, मोरे कहा कछु हृदय विचारहु। पति रघुपत इंद्रपति जनि मानहु, अब जगन्नाथ अतुल बल जानहु। अब हे स्वामी, गाल मत मारिए, डींगे मत हारिए, मेरे कहने पर हृदय में कुछ विचार कीजिए। हे पति, आप श्री रघुपति को राजा मत समझिए, बल्कि अग जगन्नाथ चराचर के स्वामी और अतुल्य बलवान जानिए। बाण प्रताप जान मारीचा, तासु कहा नहीं माने नीचा। जनक सभा अगणित भूपाला, रहे तुम बल अतुल विशाला। श्री राम जी के बाण का प्रताप तो नीच मारीच भी जानता था, परंतु आपने उसका कहना भी नहीं माना। मारीच ने भी समझाया रावण को, यानी कि अंगद पहुंच गया वहां पे। अब अंगद ने की पैर रोक दियो कि भाई तू मेरे पैर छुड़ा दे तो मैं हार जाऊंगा, हाँ मैं सीता जी को हार जाऊंगा। अब तो कि जाओ इस बंदर को पकड़ लो, इसको मारो, इसको वो करो। अब समन ने पकड़ा तो उठेगा वहाँ, फिर रावण आयो कि मैं उठाऊं, तो उनने कही महाराज मेरे पैर मत पकड़ो, भगवान राम जी के पैर पकड़ो, मेरे पैर क्यों पकड़ते हो? बस खूब समझो क्या आगे। फिर इधर को तो आ गया वो अंगद जी राम जी के पास, और उधर जब शाम को घर गयो महल में रावण, तो उदास तो हो, समझ तो गयो कि मेरे पुत्र को ही मार दिया शुरू में अंगद ने। और फिर हनुमान जी भी ऐसा कर गया, उसको बांधा भी ऐसा करना है, लेकिन फिर भी उसको अभिमान और वो शत्रुता, क्योंकि मुझे पता है कि भगवान से बनूंगा तो मोक्ष प्राप्त होगा, ये सब बातों को करके। और फिर पत्नी समझा रही है मंदोदरी कि पति आप मान जाओ कि भगवान ये साधारण मनुष्य नहीं है, हाँ इनके पैर तुम पे एक रेखा तो लांगी ना गई छोटे भाई की, और तुम भी उसका गाँव गुजारा। ये बात चल रहा है प्रसंग कि अब सालू के स्तरित रही हम लोग यहाँ बैठे हो ना, खेल में काहे बैठे हो तू यहाँ? सुबह सुबह हमारे बाहर निकल गया, फिर थोड़ा सा बुखार तो नहीं आया, पर मतलब है अभी थोड़ी सी अब हे स्वामी, ये पढ़ ले, अब हे स्वामी झूठ गाल मत मारिए, डींगे मत मारो, मेरे कहने पर हृदय में कुछ विचार कीजिए। हे पति, आप श्री रघुपति को मेरा राजा मत समझिए, बल्कि वो चराचर के स्वामी और अतुलनीय बलवान जानिए। बाण प्रताप जान मारीचा, तासु कहा नहीं माने नीचा। जनक सभा अगणित भूपाला, रहे तुम बल अतुल विशाला। श्री राम जी के बाण का प्रताप तो नीच मारीच भी जानता था, परंतु आपने उसका कहना भी नहीं माना। जनक की सभा में अगणित राजागण थे, वहाँ विशाल और अतुलनीय बल वाले आप भी थे। जब क्यों नहीं जीत लिया आपने? सीता जी संबल हुआ था जब क्यों न जीत गई? बांजी धनुष जानकी बिहाई, तब संग्राम जीतेहु किन ताई। सुरपति सुत जानहि बल थोरा, राका जियत आँखि गई फोरा। वहाँ शिव जी का धनुष तोड़कर श्री राम जी ने जानकी जी को ब्याया, तब आपने उनको संग्राम में क्यों नहीं जीता? अब बड़ी बड़ी डींगे हाँकते हो आप। इंद्र पुत्र जयंत उनके बल को कुछ कुछ जानता था। श्री राम जी ने पकड़कर केवल उसकी एक आँख ही फोड़ गई और उसे जीवित ही छोड़ दी। वही माता जानकी ने की कि भाई इसको मारो मत, क्योंकि माँ का हृदय ऐसे होता है ना, तो इसके एक काना करके एक आँख को काटो, ये आँख है। सुपन खागे गति तुम देखी, तदपि हृदय नहीं लाज विशेषी। सुरपन खा की दशा तो आपने देखी भी, तो भी आपके हृदय में उनसे लड़ने की बात सोचते, विशेष लज्जा नहीं आती। पति विराध कर दोष नहीं, लीला जो का बंद। बाली एक सर मारियो, ते जानऊ 10 कंद। सबका भला करो भगवान, सब पर दया करो भगवान। जिन्होंने विराट और खर
विभीषण को मारकर लीला से ही कबंध को भी मार डाला, और जिन्होंने बाली को एक ही बाण से मार दिया। हे दशकंद, आप उन्हें उनके महत्व को समझिए। तो सती में नाम है मंदोदरी तो। बोलो सियावर रामचंद्र भगवान की जय। सभी का भला करो भगवान, सब पर दया करो भगवान, सबके कष्ट हरो भगवान, सबके पाप हरो भगवान, सबके अवगुण दूर करो भगवान, सबको सद्गुण देओ भगवान, सबको सद्बुद्धि देओ भगवान, सब में आप रमो भगवान, सबका भला करो भगवान। आ तो मंदिर से पाया प्रभु निश दिन यही है, प्रभु निश दिन यही है, रात ना कातर करुण मन की, जहाँ भी हो वहीं से ले देना सुधे दुखी जन की, दया में आ
बारी बार वर मांगऊं हर्ष देव श्री रंग पद सरोजियन पायनी भगति सदा सत्संग सियावर राम जय जय राम मेरे प्रभु राम जय जय राम करो कल्याण जय जय राम सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत् ॐ शान्ति 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 अस्तु मा सद्गमे तमसो मा ज्योतिर्गमे मृत्युर्मामृतं गमे ॐ शान्ति शान्ति गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः तस्मै श्री गुरुवे नमः तस्मै श्री गुरुवे नमः। जय हो भगवान, जय हो बाबा मणिदास। हे प्रभु आनंद दाता ज्ञान हमें को दीजिए शीघ्र सारे दुर्गुणों को दूर हमसे कीजिए लीजिए हमको शरण में हम सदाचारी बने ब्रह्मचारी धर्म रक्षक वीर व्रतधारी बने प्रेम से हम गुरुजनों की नित्य ही सेवा करें सत्य बोले झूठ त्यागे मेल आपस में करें निंदा किसी की हम किसी से भूल कर भी ना करें दिव्य जीवन हो हमारा यश तेरा गाया करें हे प्रभु आनंद दाता ज्ञान हमको दीजिए शीघ्र सारे दुर्गुणों को दूर हमसे कीजिए हमारी राम जी से राम राम कहियो जी हनुमान हमारी राम जी से राम राम कहियो जी हनुमान कहियो जी हनुमान कहियो जी हनुमान हमारी राम जी से राम राम कहियो जी हनुमान हमारी सिया माँ से राम राम कहियो जी हनुमान हमारी आपको भी राम राम कहियो जी हनुमान हमारी राम जी से राम राम कहियो जी हनुमान जय हो बजरंगबली बाबा बोले वीर हनुमान अब आज सरनारो सही करी प्रभु मन बसियो रे
अति बलवाना राम राम रसियो रे प्रभु मन बसियो रे जो कोई आवे अरज लगावे जो कोई आवे अरज लगावे सबकी सुनिया रे प्रभु मन बसियो रे ओ बाबा सबकी सुनियो रे प्रभु मन बसियो रे वीर हनुमान अति बलवाना राम राम रसियो रे प्रभु मन बसियो रे बजरंग बाला फिरू तारी माला बजरंग बाला फिरू तारी माला संकट हरियो रे प्रभु मन बसियो रे ओ बाबा संकट हरियो रे प्रभु मन बसियो रे वीर हनुमान अति बलवाना राम राम रसियो रे प्रभु मन बसियो रे ना कोई संगी हाथ की संगी ना कोई संगी हाथ की संगी जल्दी हरियो रे प्रभु मन बसियो रे ओ बाबा जल्दी हरियो रे प्रभु मन बसियो रे वीर हनुमान अति बलवाना राम राम रसियो रे प्रभु मन बसियो रे अरजी हमारी मरजी तुम्हारी अरजी हमारी मरजी तुम्हारी कृपा करियो रे प्रभु मन बसियो रे ओ बाबा कृपा करियो रे प्रभु मन बसियो रे वीर हनुमान अति बलवाना राम राम रसियो रे प्रभु मन बसियो रे राम जी का प्यारा मैया का दुलारा राम जी का प्यारा मैया का दुलारा संकट हरियो रे प्रभु मन बसियो रे ओ बाबा कृपा करियो रे प्रभु मन बसियो रे वीर हनुमान अति बलवाना राम राम रसियो रे प्रभु मन बसियो। बोलो बजरंग बली की जय। हम तुम्हारे हैं वही बहुत दिन लगी है भजन गाए उधारी निकालनी पड़ेगी हैं? उधारी निकाल यार ना कल निकाल अब बात निकाल।